सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम बैतुल खला से निकलते थे तो अपने पेट पे हाथ रख के कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप उसको मजाक में ना लीजिएगा। जो बैतुल खला से फारिग होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं उनका हाजमा कभी खराब नहीं होता। क्यों? लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने तवातुर के साथ बैतुल खला से निकलने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया, इसलिए कि ये बड़ी मुसीबत है। अगर आदमी का पेट जाम हो जाए, उसको हाजत ना हो, तो बड़ी मुसीबत है, मुश्किल। हुजूर अलैहिस्सलाम जब जब बैतुल खला से निकलते थे हुजूर की क्या दुआ पढ़ते थे? गुफरान का। गुफरान का के मतलब हमारी मगफिरत फरमा, बख्श दे। तो बख्शने वाला है, तो मगफिरत करने वाला है। अच्छा, अल्लाह को ये क्यों कहा जाता तू मगफिरत करने वाला है? जितनी देर इंसान बैतुल खला में बैठा है उतनी देर गोया कि वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल है बज़ाहिर। तो उम्मत को तालीम दी जा रही है कि उतनी देर अगर गफलत में गुजरे तो उसके लिए भी माफी मांग लो, तो बख्शने वाला है, माफ कर दे। और फिर गुफरान का आ गई हम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि तूने ये मुसीबत, ये मुश्किल हमसे दूर फरमाई। तो यहां भी शुक्र है। सोचो, जब गंदगी निकलने पर, गलाजत निकलने पे शुक्र कि बड़ी मुसीबत से तूने निजात दी, जब निकलने पर शुक्र अदा किया जा रहा है, हम तो खाते वक्त भी शुक्र भूल जाते हैं। बात मेरी मुकम्मल हो गई थी, लेकिन एक बात याद आई। ये आप सोचते होंगे कि ये मुंह में डालना और निकलना इतना अहम है। मैं कहता हूं बहुत है। मुंह में जाना गिज़ा का जितनी बड़ी नेमत है, फजलात का निकल जाना भी उससे कम नेमत नहीं है, वो भी बड़ी नेमत। इसीलिए दस्तरखान पे भी शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। और बैतुल खला के बाद भी शुक्र है कि निकल गई वो, वरना बड़ी मुसीबत है वो। उसके दिल से जाकर के पूछो, जिनके पेट की गंदगी नहीं निकल पाती, मर जाते हैं लोग, मौत भी हो जाती है। आप हमें उसका अंदाजा नहीं, लेकिन इससे आपको अंदाजा होगा। हारून रशीद बड़ा बादशाह गुजरा है, अब्बासी बादशाहों में से एक था, पढ़ा लिखा आदमी था। जब हारून रशीद हज को जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात हजरत बहलुल दाना से। ये बहलुल दाना समझते हैं, एक मजजूब थे उस दौर के, बहुत बड़े मजजूब। और हजरत बहलुल दाना के मुतालिक जो हमारे बाज बुजुर्गों ने, सूफिया ने लिखा है, ये डायरेक्ट मुरीद थे हजरत ज़ैद इब्ने अली के। ज़ैद इब्ने अली कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के छोटे बेटे, इमाम बाकिर के भाई हजरत सैयदना ज़ैद शहीद मजलूम, जो हमारे आका, हमारे महरेरा के जो सरकार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके जद्दे आला इमाम ज़ैद शहीद मजलूम, जिनकी औलाद में ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज भी है। तो बहलुल दाना मुरीद है किसके? हज़रत ज़ैद शहीद के। बाज लोगों ने उनको इमाम जाफर सादिक कभी मुरीद कहे, लेकिन बहरहाल उसी खानदान के मुरीद है। जूतियां सीधी करते थे हज़रत बहलुल दाना इन बुजुर्गों की। हारून रशीद हज को जाते हुए बहलुल दाना नजर आ गए तो रुक गए। हारून रशीद ने कहा कि बहलुल, मुझे कुछ नसीहत कर दो, मुझे कुछ नसीहत कर दो। फरमाया, हारून, तुझे अपनी हुकूमत और सल्तनत पे बहुत नाज है, बहुत नाज है तुझे। तुझे पता है तेरी हुकूमत की कीमत क्या है, तेरी सल्तनत की कीमत क्या है? अब वो बहलुल दाना थे, मजजूब थे। हारून ने कहा, कहो बाबा क्या है? फरमाया,
एक गिलास पानी, तेरी पूरी हुकूमत की कीमत कितनी है? एक गिलास। उस हंसने लगा। दीवाने की बात पर हारून हंसने लगा। बाबा, एक गिलास पानी भी मेरी हुकूमत की कीमत? फरमाया हाँ। आपको भी हंसी आती होगी कभी कभी दीवानों की बातों पर, कुछ भी कहते हैं ये लोग। देखिए, अब बहलूल उसको समझाते हैं, हारून तुम हज के लिए जा रहे हो। ये उस दौर का हज था जिस दौर में घर से निकलते थे घोड़े खच्चरों पे पैदल, कोई पहुंच पाता था, कोई पहुंच भी नहीं पाता था। आंधी आती थी तो रेत के टीलों के दरमियान ही दब करके खत्म हो जाते थे, पता भी नहीं चलता था कौन कहां है। कभी कभी पानी खाना खत्म हो जाता था, रास्ता भटक जाते थे और भूखे प्यासे मर जाते थे जंगलों में। ऐसा गए तो दोबारा वापस आने का मामला ही नहीं। लोग जाते थे तो साथ में कफन भी रख कर ले जाते थे, रास्ते में पता नहीं कहां मौत आए। अभी का हज नहीं कि मालेगांव वाले एयरपोर्ट पे पहुंचा के घर नहीं आते, उधर से मैसेज आता है मैं जिद्दा पहुंच गया हूं खैर से। बहुत आसान है, इसलिए हज की अहमियत भी खत्म हो गई। अब हज भी माज़अल्लाह लोगों ने सैर व तफरीह का एक हज और उम्रा को जरिया बना लिया। कोई तब्दील, हज और उम्रा तब्दीली का नाम है, लेकिन जाते हैं ऐसे और आते भी वैसे ही। अब तो ऐसा लगता है हज के फ्लाइटों के अंदर और उम्रा के फ्लाइटों के अंदर जैसे कोई बारात जा रही है। हंसी मजाक। मैंने अपनी आंखों से, मुबालगा नहीं करना, अपनी आंखों से हज को जाते हुए, उम्रा से वापस आते हुए लोगों को देखा। फ्लाइट में बैठे हैं तो हिंदी फिल्में देख रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा। ये कम नसीब आंखें इस तरह के मनाजिर भी देख करके अफसोस करती है कि ये गुनाह बख्शवा के आ रहा है और अभी घर भी नहीं पहुंचा। बेचारे के हाथ चूमने के लिए, आंख चूमने के लिए इतनी आंखें मुंतजिर और हाथ मुंतजिर है कि अब्बा आएंगे दुआएं लेंगे, चचा आएंगे दुआएं लेंगे, हाजी साहब आएंगे दुआएं लेंगे। ये हाल है हाजी साहब का कि वो हिंदी फिल्में। और मुबालगा नहीं कर रहा हूं, अल्लाह के घर में कह रहा हूं कि मैंने हरम पाक, मक्के का हरम और बिल्डिंग दोनों के दरमियान सिर्फ 60 फुट का फासला था। मैंने देखा कि हिंदुस्तान के हमारे हाजी कमरों के अंदर बंद होकर के हिंदी फिल्में मक्के के अंदर देख रहे हैं। ये सूरत यार, क्या कहिएगा, किससे कहिए? ये सैर व तफरीह के सिवा और क्या रह गया है? किसी का शेर है, हाजी तो सब कहलाए, हज करे कोई एक। हाजी तो सब कहलाए, हज करे, किसी को क्या मिलता है ये काबे में जाके देख। हमने अपनी आंखों से लोगों को यह भी देखा, हज के मौके पर, अभी हज हुआ भी नहीं है, बातें हो रही है कि पुतिया के लिए हार लेवे के है ना, तो कहां कौन सी दुकान अच्छी रही है? ये यार खजूर कहां से खरीदे के? अरे अल्लाह के बंदे अभी हज तो कर, जब जाना तब करना। ये हाल है। फिर उसके बाद तवाफ की फिक्र नहीं है, 12 नंबर खंबे पर बैठे हुए हैं, बातें हो रही है तो के खजूरिया कितने मिली, मुके तो इतने मिली, 2 रियाल का फायदा होगा। ये हाल। हंसने की बात नहीं, अफसोस है इस पर। कहां हज का वो तसव्वुर, कहां हज का वो तसव्वुर और कहां ये हालात। तो बहरहाल कितना रोना रोना है, रोते ही रहे। तो हजरत बहलूल दाना ने फरमाया, हारून तुझे अपनी हुकूमत और सल्तनत पे बड़ा नाज है ना, एक गिलास पानी से ज्यादा उसकी कीमत नहीं है। कहा वो कैसे? फरमाया देख तू हज को जा रहा है, जंगल में भटक गया, खाना पानी खत्म हो गया और प्यास से तेरा दम निकलना चाहता है, प्यास से तेरा दम निकलना चाहता है, पानी कहीं नहीं है, कोई पिलाने वाला भी नहीं है। ऐसे में कोई आगे कहे हारून एक गिलास पानी तुझे दूंगा, लेकिन कीमत उसकी आधी सल्तनत है। बोल एक गिलास पानी आधी सल्तनत देके खरीदेगा कि नहीं? कहा हजरत बिल्कुल दे दूंगा। कहा अब तूने वो ठंडा ठंडा पानी पी लिया, पेट में पानी गया, जोर से पेशाब लगी, पेशाब हो नहीं रही, निकल नहीं रही है पेशाब, कोशिश कर कर के तू थक गया। ऐसे में कोई हकीम आया,
उसने कहा हारून ऐसा नुस्खा है, अगर खिला दूंगा तो तुझे अब भी पेशाब होगी, लेकिन ये पेशाब करवाने वाला नुस्खा देने के लिए आधी सल्तनत देनी होगी, बोल तू देगा कि नहीं देगा? कहा हजरत बिल्कुल दे दूंगा। कहा आधी सल्तनत तो पानी पीने के लिए दे दिया और आधी सल्तनत निकालने के लिए दे दिया, बता तेरी सल्तनत की हैसियत क्या है? इसलिए अल्लाह के बंदो, ये पेट से गंदगी का निकल जाना भी कोई मामूली नेमत नहीं है। इसलिए जब बाहर आया करो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अल्लाह ताला हम सबको शुक्र की तौफीक अता फरमाए।